अभी हम मौजूद हैं सिधवलिया थाना के सलेमपुर में, और जैसे कि आप कैमरे में देख रहे होंगे, ये है राहुल सर और इनका एक कोचिंग है आरके इंग्लिश क्लासेज। और जितने ये हमारे पीछे बच्चों को आप देख रहे हैं, ये सारे लोग इनके कोचिंग से पढ़ के पास आउट हुए हैं। और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक विदाई समारोह कार्यक्रम रखा गया था। जैसा कि आप ये भीड़ देख रहे होंगे, काफ़ी बच्चों को पुरस्कृत किए हैं राहुल सर। और इस प्रोग्राम में बरौली से फिरोज सर, सरफरा से तिरकुंडा सर और कई गणमान्य शिक्षक यहाँ मौजूद थे। हम आपसे सर से भी और उपस्थित इन बच्चों से बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरके इंग्लिश क्लासेज में किस तरह की पढ़ाई होती है और राहुल सर द्वारा किस तरह की तैयारी कराई गई है। और ये बच्चे जो कल से एग्जाम देने जा रहे हैं इंटर का, कुछ बच्चे जो मैट्रिक का, वह किस तैयारी के साथ एग्जाम में जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता न्यूज नेटवर्क और बरौली लाइव 24, आप दोनों चैनल को तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग का फेयरवेल पार्टी है, जिसको फेयरवेल फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि 1 फरवरी से 12th के बच्चे और 10th के बच्चे 14 फरवरी से एग्जाम के लिए जाने वाले हैं। और आज तक सलेमपुर की धरती पर ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो उनको उत्साहित करने के लिए, उनको शुभकामना देने के लिए एक आशीर्वाद समारोह रखा गया, जिसका नाम हम लोग फेयरवेल के नाम से जानते हैं, ताकि बच्चे जो है ना अपने शिक्षकों का आशीर्वाद लेकर जाएं। और तरह तरह का यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि तैयारी कैसी हुई है। वो लोग बताएंगे कि 1 फरवरी को जो परीक्षा देना है वो किस तरह से लिखेंगे, कैसे एग्जाम को क्लियर करेंगे, उन लोग का टेंशन क्या है। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। उससे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आरके इंग्लिश क्लासेज कितने दिनों से आप यहाँ चला रहे हैं। आरके इंग्लिश क्लासेज जो है 2017 से चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद 1.5 साल से सरफरा बाजार पे चल रहा है, जहाँ पे काफी कम से कम 200 ऐसे स्टूडेंट है जो इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं। इंटरमीडिएट का एग्जाम देने जा रहे हैं सरफरा ब्रांच से, और सलेमपुर के ब्रांच से लगभग 70 स्टूडेंट जो है ना, 70 या 80 स्टूडेंट जा रहे हैं सिर्फ क्लास 12th के एग्जाम देने के लिए 1 फरवरी को। और क्लास 10th के भी बहुत सारे बच्चे हैं, 50+ ही हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा 12th पे ही फोकस करते हैं ना। कम से कम 270 बच्चे इस बार जो है ना इस ब्रांच से एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं 1 फरवरी को। अच्छा, इससे पहले आपके इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे पढ़ के पास आउट हुए हैं? इससे पहले 180 बच्चा ही यहाँ से पिछले बैच में पढ़ा था, जिसमें से लगभग सभी लोग पास है। उसमें से 145 ऐसा स्टूडेंट था जो सिर्फ फर्स्ट डिवीजन लाया, बाकी कुछ का सेकंड आया, क्योंकि जो जैसा पढ़ेगा वैसा रिजल्ट आएगा, जैसा लिखेगा वैसा उसका परिणाम होगा। अच्छा, अभी जो मंच पे बच्चे उपस्थित हैं जिनको आपने पुरस्कृत किया, इसमें मैट्रिक और मतलब 10वीं के बच्चे हैं यहाँ पे। हाँ, 10th और 12th के बच्चे हैं सरफरा और सलेमपुर ब्रांच के। आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनकी तैयारी कैसी हुई है। चलिए हम लड़कों से बात करते हैं जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? धनरंजन गुप्ता। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th। अच्छा, कब से सर के पास पढ़ते हैं? हम लगभग 2 साल हो गया। अच्छा, राहुल सर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं या और सब विषय पढ़ाते हैं? सर आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं जी, हम। तो सब चीज़ की आप तैयारी कर चुके हैं? यस सर, एकदम पूरी बढ़िया से तैयारी हुई है। और राहुल सर हमारे बहुत करीब हैं, तो अपने कोचिंग के लिए इतना ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरा 1 फरवरी से एग्ज़ाम है और तैयारी बहुत अच्छी से हुई है। और अच्छा, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपसे कितने नंबर का उम्मीद रखा जाए सर की तरफ से? नंबर से उम्मीद तो रखा गया है 400+। 400+ नंबर ला लेंगे? हाँ, 400+। जब रिजल्ट आएगा आपसे हम फिर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धनजीत कुमार। अच्छा, आप भी इंटर में पढ़ते हैं? जी जी। आपकी भी तैयारी हो गई है लगभग? जी सर। अच्छा, राहुल सर अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, क्योंकि राहुल सर के साथ हम लोग लगभग 1 साल से जुड़े हुए हैं। और राहुल सर के पास सिर्फ हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी का स्टडी करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको मिला कि सर के माध्यम से हमको लगभग सभी विषयों की तैयारी बेहतर तरीके से करा दी गई है। अच्छा, आपका एग्जाम कहाँ पड़ा है? मेरा एग्जाम दानापुर में है, राजीव ग्लोबल स्कूल में। जी सर। अच्छा, ये जो अभी आपको मेडल मिला है आरके इंग्लिश क्लास की तरफ, ये किसके लिए, मतलब किस कारण से? ये कारण से मिला है कि हम लोग का आज जो फेयरवेल पार्टी है, जिसको विदाई समारोह बोला जाता है, उसी के उपलक्ष्य में ये हमको मेडल मिला है कि सर हमको प्रोत्साहित किए हैं इस मेडल को देकर कि आप बढ़िया तरीके से एग्जाम दें और बढ़िया रिजल्ट लाएं। मैट्रिक में आपका कितना नंबर आया था? मेरा मैट्रिक में 308 था, 308। अच्छा, आप आरके इंग्लिश में पढ़ाई की तैयारी की है, अपने परीक्षा की तैयारी की है। राहुल सर के बारे में और अपने कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे?
राहुल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सब बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि आगे भी सब कोई आए राहुल सर के पास पढ़े। अच्छा, जैसा कि सर बता रहे थे कि यह कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मतलब अपने तरफ से आशीर्वाद दिया जाए और यह उत्साहवर्धन करके उनको एग्जाम में भेजा जाए कि वो अच्छे से अपना एग्जाम दे करके आए। इस कार्यक्रम से आपको कितना लाभ दिखता है? इस कार्यक्रम से तो बहुत लाभ दिखता है सर। हम सबको प्यार करते हैं, इसीलिए फेयरवेल पार्टी रखें और हम सबको प्रोत्साहित किए कि अच्छा से हम लोग एग्जाम दे अपना, बस मतलब माइंड फ्री है, आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। जी, चलिए मंच पे और बच्चियां यहाँ पे उपस्थित है और आप देख रहे होंगे सबके गले में यह मेडल दिख रहा है राहुल सर की तरफ से और आरके इंग्लिश क्लासेस की तरफ से इन बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। जैसा राहुल सर ने आप लोगों से बताया कि मतलब हम बच्चों को यह कार्यक्रम करके और उनको फ्री माइंड करके और अपने तरफ से आशीर्वाद दे करके कल एग्जाम में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति कुमारी है। अच्छा, आप भी इंटर में पढ़ते हैं? जी हाँ, मैं 12th में हूँ। मैं वो क्या है कि मैं राहुल सर की बहुत अच्छे स्टूडेंट हूँ एंड वो भी बहुत अच्छे टीचर है। सो प्राउडली फील होता है उनके पास पढ़ करके, बिकॉज कि वो इंग्लिश के साथ साथ हमें सारी सब्जेक्ट की जानकारियाँ भी देते हैं और हमें हर चीज़ की वो नहीं होता जो एक बार में हमें समझ में नहीं आए, वो बार बार हमें समझाने का भी कोशिश करते हैं। तो मैं अब मतलब आपके कोचिंग की तरफ से राहुल सर की तरफ से जो तैयारी किया गया है बहुत बढ़िया है और हम ये उम्मीद नहीं, ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे 12th वाले, हमारे जो भी साथी हैं, उन सबका यही है कि हम लोग को 400 प्लस में रिजल्ट लेकर आना है और अपना गर्व और अपने साथ साथ अपने संस्था और अपने टीचर का मान बढ़ाना है। अच्छा, ये जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं अगर इसमें से कोई बता सके कि जो इंग्लिश का आप लोग एग्जाम देंगे इंटर में, उसमें से ग्रामर से कितने नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और बुक से कितने नंबर का लिया जाएगा, कौन बता सकता है? 50 ग्रामर से लिया जाएगा और 50 बुक से लिया जाएगा। तो उसका तैयारी हो चुका है आप लोगों का? यस सर। जैसे ये बता रही हैं कि मतलब 400 प्लस नंबर हम सब साथियों का इस बार इंटर में आने वाला है, तो इनके बाद से आप सहमत हैं? यस सर। चलिए, कोई अंत में कोई बच्चा राहुल सर के बारे में और इस कोचिंग संस्थान के बारे में कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा अंत में? बहुत अच्छा कहेगा क्योंकि राहुल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए सब कोई अच्छा ही कहेगा। चलिए, हम लोग इस खबर में बात करते हैं जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसे BKVY के हमारे फिरोज सर हैं, तिरकुंडा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे उपस्थित हैं फिरोज सर और राहुल सर को जैसे ये जानते हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं इन बच्चों के बारे में जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम हुआ बेहतर हुआ, जिसे ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है। आप जैसे इस क्षेत्र में आएंगे ना तो इधर कहा जाता है कि ये सब दियरा इलाका है ना। तो दियरा इलाका में क्या होता है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला काम बहुत कम किया जाता है ना। तो इस चीज़ के लिए तो हम राहुल सर का जो है शुक्रिया करना चाहेंगे कि बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया कि बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं इस तरीके से तैयारी किए हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो और बेहतर करें। हालांकि इस प्रोग्राम का उद्घाटन जो है किया गया इस यहाँ के चहेते जो है नेता मंजीत सिंह के द्वारा। उसके बाद से कंटिन्यू प्रोग्राम बहुत देर तक चला और स्पेशली तरीके से राहुल सर को जो धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों को जो है इस तरीके से मोटिव किया जो इस इलाके के लिए, बहुत ग्रामीण इलाके के लिए लोग नहीं सोच सकते हैं। देखिए, हम लोगों की बहुत कोशिश होती है, हालांकि हम BKVY से हैं, हमारे बरौली में यहाँ सलेमपुर से लड़के जाते हैं पढ़ने के लिए, कंप्यूटर पढ़ने के लिए, लेकिन इस चीज़ की व्यवस्था नहीं रहने के बावजूद, इसके बावजूद भी इस इलाके में आने के बाद बच्चों को ये पहले लगता होगा आज से जो बहुत माहौल चेंज होगा, क्योंकि इस तरीके का प्रोग्राम हमारे देखने से शायद सर पहली बार किया गया है ना, फर्स्ट टाइम किया गया है। तो बच्चे जब प्रोत्साहित होंगे, बच्चों को लगेगा कि नहीं इस लोकल क्षेत्र में भी इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, तो बच्चे जो यहाँ से उठ करके दूसरे जगह चले जा रहे हैं वो सब बच्चे यहाँ रुकेंगे और बेहतर एजुकेशन भी मिलेगा, जाने आने में भी परेशानी नहीं रहेगी, ये सारी व्यवस्था है। अब चूंकि आप कंप्यूटर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये लोग सब्जेक्टिव पढ़ाई करके मैट्रिक इंटर की तैयारी करके जा रहे हैं एग्जाम देने और जैसा कि तैयारी हुई है, जैसा कि इनको प्रोत्साहन दिया गया है, मुझे भी उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। लेकिन इन बच्चों से और आज के युवाओं से कंप्यूटर क्षेत्र से अगर कुछ कहना हो कि कितनी उसकी आवश्यकता है अभी के समय में, तो क्या कहेंगे? नहीं, इंटरमीडिएट के बाद तो बिल्कुल, आप इंटरमीडिएट के बाद जाइएगा किसी भी स्किल में तो मन नहीं रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कहीं पे भी जाएंगे, काम इसके बिना चलने वाला नहीं है। तो बच्चे खास करके जो इंटरमीडिएट कर लेते हैं उसके बाद जो है स्किल्स से जुड़े, ये जरूरी है कि वो स्किल्स से जुड़े। ये जरूरी नहीं है कि हम बरौली से आए हैं और अब हमसे पूछ रहे हैं तो हम बच्चों से कहेंगे कि आप आके बरौली में पढ़िए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो स्किल से जुड़े, कहीं पे
जितने भी पढ़े लेकिन स्किल से जरूर जुड़े। चलिए हमारे साथ तिरकुंडा जी हैं और तिरकुंडा जी को आप एक अच्छे वक्ता के तौर पे, एक अच्छे शायर के तौर पे और एक अच्छे भोजपुरी लेखक के तौर पे जानते हैं। चूंकि तिरकुंडा जी ही इस मंच का संचालन कर रहे थे, तब से मैं बैठा देख रहा था। कई शेर व शायरी इनके मतलब मुखारबिन से आपने सुना होगा, कोई गीत भी आपने सुना होगा। इस कार्यक्रम के बारे में और इन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले हम जनता न्यूज नेटवर्क और बरौली लाइव 24 आप सभी का इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आभार प्रकट करता हूं। साथ ही राहुल सर के प्रति भी विशेष आभार ज्ञापित करता हूं। उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा इस सुदूर इलाके में, शिक्षा के प्रति, शैक्षणिक व्यवस्था के प्रति और बच्चों के प्रति जो इनका उत्साह और एनर्जी है काबिले तारीफ है। और साथ में जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं उनके प्रति मेरे तरफ से यह आशीर्वाद है कि वह आगामी जो 1 फरवरी और 14 फरवरी से इंटरमीडिएट और मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें उच्चतम अंक को प्राप्त करें, अपने क्षेत्र का नाम और आरके कोचिंग यानी राहुल सर का नाम रोशन करें। और हम लोग इसी प्रकार हर एक साल आएँ और ऐसा आयोजन होता रहे, भरपूर मनोरंजन के साथ, पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ हर एक साल बच्चे जाएं और इस क्षेत्र का मतलब कि पूर्ण रूप से नाम करें और ऊंचे स्थान पर पहुंचे। चलिए अब हम लोग इस खबर को यहीं पे समाप्त करेंगे। उससे पहले राहुल सर अगर कुछ कहना चाहें इस मतलब आज के तमाम प्रोग्राम के बारे में और बच्चों के बारे में। अब अंत में हम यही बात बोलेंगे कि जितने भी सर लोग आए थे, जिन लोगों को मैंने इनवाइट किया था, चाहे वो BKVY से फिरोज सर हो, त्रिकुंडा सर हो, या जो स्पॉन्सर हैं RR फाउंडेशन या गोलू जनरल स्टोर है ना, इनके डिजिटल सेवा है, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन सभी स्टूडेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनका एग्ज़ाम 1 फरवरी को है और 14 फरवरी को है। यानी 1 फरवरी को 12वीं का एग्ज़ाम है और 14 फरवरी को 10वीं का एग्ज़ाम है। उन सभी छात्रों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अच्छे अंक से प्राप्त हों। आपका नंबर जब ज़्यादा आएगा तो आपके माता पिता के साथ आपके टीचर का भी मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अंत में मैं भी एक बात कहूँगा कि मैं आईना हूँ, सच दिखाता हूँ सबके सामने, और जिसको बुरा लगे वो सामने से हट जाए। धन्यवाद।